हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोर्ड मास। बच्चों, टॉपिक बहुत आपका लिए बहुत अच्छा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया हूँ। आप इस टॉपिक को देखना, वीडियो को स्किप मत करना। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। आपकी लाइफ में रोजाना काम आता है ये। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बोर्ड मास बेहद जरूरी है। अब आप देखिए कि मैं आपको बोर्ड मास को कितना इजी बनाने वाला हूँ, कितना इजी बनाने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्ड मास जो होता है ये आपकी लाइफ में देखो कैसे यूज होता है। और सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसमें करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको इस बोर्ड मास को इस तरह समझा दूंगा कि आप अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। तो बोर्ड मास के लिए जरूरी है कि आप पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लें कि बोर्ड मास होता क्या है। बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर हमें बोर्ड मास नहीं आता। बच्चों देखो, इतनी बेहतरीन वीडियो में लेके आया हूँ आपको, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा कि आप अपनी वीडियो में आप देखेंगे कि बोर्ड मास को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन्होंने लाइक नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ बच्चों आपके लिए। तो बच्चों देखो कि आज मैं आपको क्या लेकर आया हूँ, बोर्ड मास। ये सबसे बेहद जरूरी टॉपिक है आपका कि बोर्ड मास को कैसे करना है और कैसे इसके स्टेप को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जो बच्चे आज बोर्ड मास को पढ़ लेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो इस बोर्ड मास को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बोर्ड मास आपके लिए लाइफ में रोजाना यूज होने वाली चीज है। अगर आप मैथ्स में पढ़ रहे हैं, मैथ्स को देख रहे हैं, मैथ्स का कोई भी सम हो, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का, आप देखो बच्चों इसे किस तरह सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के लिए। ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबको आपको आज बोर्ड मास सिखाएंगे बच्चों। और देखना इतना बेहतरीन बोर्ड मास होगा कि आप भी रोजे सर वाकई में क्या सिखाया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये बोर्ड मास अभी हेडिंग नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ आप समझेंगे। पहले सारे बच्चे समझ लो, उसके बाद देखना किसमें किस तरह मीनिंग करके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, पहले मैं इसके सिंबल बना लेता हूँ। सिंबल क्या होते हैं, मेन चीज है सिंबल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आप यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे और एक ब्रैकेट आप ऐसे बनाएंगे और एक ब्रैकेट आप ऐसे बनाएंगे और एक ब्रैकेट ऐसे और एक ऐसे और एक मैंने इसको बंद कर दिया और एक आपका लास्ट का ब्रैकेट। पूरा बोर्ड मास देखो, इंटरेस्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो आप पूरा बोर्ड मास इस पर डिपेंड है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि सर ने जो बनाया ये क्या चीज होती है। मैं आपको एक एक सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती क्या है, आखिर आपको कौन सा स्टेप कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दिया हमने। तो ये सिंबल आपकी लाइफ में डेली आपको देखने को मिलते हैं जब आप मैथ को पढ़ते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, पहले तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसकी इंफॉर्मेशन है क्या, हमें करना क्या है इसके अंदर, कैसे आप इसको अपना इजी बनाएंगे और कौन सा स्टेप इसमें पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं, किस ब्रैकेट को क्या कहते हैं। ये सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं। सारी चीज को एक एक स्टेप को हम क्लियर करेंगे। बस आपका काम क्या है कि आप इन सारी चीजों को देखें और समझें किस तरह सर हमको आपको बता रहे हैं और किस तरह आपको वीडियो अच्छी लगने लगा दी है। देखो, तो ये मैंने यहाँ पे हम बना दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे कॉलम सा यूज कर देता हूँ, जिससे आपको परेशानी नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। अब बच्चों ये देखो, सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है, सबसे पहले बोर्ड मास में कौन सी वैल्यू सॉल्व करती कही जाती है, तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा, फिर इनके नेम भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप बोर्ड मास स्टार्ट करते हैं और अगर बोर्ड मास में ये वैल्यू लिखी आ रही है आपको ये वाली, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिंबल को मैंने यहाँ पे लगाया है, इसको बोलते हैं बच्चों बार, बोलते हैं इसको बार। क्या बोलते हैं इसको, बार बोलते हैं इसको। बार का मतलब ये होता है, अभी मैं डिजिट बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये 5 के ऊपर मैंने डैश लगा दिया, इसको डैश बोल देते हैं, इसको बार भी बोल देते हैं। तो आप चेक करेंगे सबसे पहले जब बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, आपको सबसे पहले ये बार स्टार्ट करना पड़ेगा। जब बार स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ आपको और इजी बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे पहले बी लिखा, पहले बी आ रहा है, फिर ओ आ रहा है और फिर डी आ रहा है और फिर एम आ रहा है और फिर ए आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, एस आ रहा है।
इसलिए मैंने वर्डों को यहाँ लिख दिया। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है बच्चों कि आपके जो ये बोर्ड मास है इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मेन चीज तो ये है कि मीनिंग तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए बच्चों बी, पहला वर्ड देखो बी लिखा है मैंने, तो आइए बी को कैसे क्लासिफाई करते हैं। बी जो बोलते हैं बच्चों, बी बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट होता है बच्चों। बी फोर ब्रैकेट लिखेंगे आप यहाँ पे, तो जब आप ब्रैकेट लिख देंगे तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ये जो सेकंड वैल्यू आ रही है इसमें वो आ रहा है, वो का मतलब ऑफ होता है, वो का मतलब ऑफ होता है। लेकिन जब ऑफ कहीं पर लगा हुआ है तो ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो याद रखना पहले नंबर पे क्या आया, ब्रैकेट आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, ये आपका मल्टीप्लाई वाला है जो आपको देखना है आपको। उसके बाद ये डी फोर क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड करना। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डी फोर डिवाइड करना, किसी वैल्यू को डिवाइड करना। अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना बताऊंगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे आप सीखेंगे कि हमें करना क्या होता है। आप देखो ये अब इसमें क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम। अब एम पे क्या आ रहा है, देखो ऑफ माने ये जो ऑफ आती है मल्टीप्लाई, ये हम डिवाइड करते हैं, इसमें वैल्यू आती है हमारी ये वाली। पहले आप इसको सॉल्व करना है तो ये ऑफ के लिए कर जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे एम आ रहा है। अब आप एम के लिए भी करेंगे सर, एम तो मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल सही कह के मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैंने क्या बना दिया पहले, मैंने पहले आपको ये बार बना दिया था कि जब ये बार आएगा तो ये बार कैसे भी आ सकता है। तो पहले आपको यही सॉल्व करना है। और जब आप डिवीजन के बाद आएंगे तो ये जो मल्टीप्लाई है आपकी ये वाली, ये मेन मल्टीप्लाई है, जो मेन मल्टीप्लाई होती है आपकी, ये वो मल्टीप्लाई है। और ये जो बार मैंने सबसे पहले बनाया था मैंने इसलिए बना दिया था जिससे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पे मैंने ऑफ नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे तो ऑफ लगाना पड़ेगा। अब देखो एम दिया हुआ है, तो एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और अब आपका क्या है, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है ऐड। और एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट।